हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक इंफ्रा अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। और एक्चुअली मैं बहुत खुश हो गया था जब मुझे पता चला, क्योंकि मुझे लेट पता चला। ये थोड़ा पुराना अपडेट है लेकिन फिर भी इट्स ग्रेट कि मुंबई में पैलेस रॉयल जो है, स्काई स्क्रेपर, द इंडियाज फर्स्ट सुपर टॉल स्काई स्क्रेपर, वो मतलब खुलने वाला है मुंबई में। मतलब प्लान डेट दिसंबर में है, दिसंबर 30, 2024 इसी साल है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा। तो मतलब खुल रहा है बेसिकली। एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट स्काई स्क्रेपर दैट एक्सीड्स 300 meters। दैट्स फकिंग ग्रेट। तो ये अपडेट है। और और एक अपडेट है जो कोलकाता में है, वो ये है कि आपको तो पता है कि कोलकाता का जो स्काईलाइन है दैट इज टू मच डिफाइंड बाय D42। मतलब जो है, आप लोग सर्च करके देखिएगा अगर जिन लोगों को मालूम नहीं है। तो D42 के पास में एक और स्काई स्क्रेपर आ रहा है। D42 का हाइट अराउंड 249 मीटर्स है। और मतलब एक्चुअली वो 260 मीटर्स होना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर और एक स्ट्रक्चर बनने वाला था जो बना नहीं। वो भी एक रीज़न है, मैं बताऊंगा इसके बाद। और बट द बेस्ट थिंग इज कि उस स्काई स्क्रेपर के पास में एक और स्काई स्क्रेपर बनने वाला है। एंड दैट इज ऑल्सो गुड लुकिंग, मोस्ट प्रॉब्ली D42 की तरह ही दिखता है। मतलब उसका जो डिज़ाइन है वो, मतलब ग्राफिक्स वाला जो डिज़ाइन है ना भाई, वो अभी तक आया नहीं है। मैंने बहुत सर्च किया इंटरनेट में, लेकिन वो जो ग्राफिक्स वाला जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चरल, वो नहीं दिखा है। लेकिन मैंने लेआउट देखा है उसका एंड इट लुक्स ग्रेट। ठीक है, वो 164 मीटर का है जो उसके पास में आने वाला है। तो जो कोलकाता का जो स्काईलाइन है, ये बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है भाई। खतरनाक लगेगा देखने में, मैं सच बता रहा हूँ भाई। मैं वो D42 का जस्ट पास में ही है और सब साइड में टाटा सेंटर है। एंड इट्स लुकिंग ग्रेट मैन, इट्स लुकिंग ग्रेट। और एक और न्यूज़ जो मैंने आपको बोला कि पैलेस रॉयल जो है मुंबई में है, वो लाइक खुलने वाला है मुंबई में। प्लान डेट है 30 दिसंबर 2024, लेकिन मुझे लगता है कि 6-7 महीने का और डिले होगा। तो मतलब वही है। लेकिन मुझे एक चीज़ खराब लगा कि जिन चूतियों ने वो जो केस किया था पैलेस रॉयल के जो डेवलपर्स है उनका अगेंस्ट में, एक NGO ने केस किया था। उन मतलब वो बेसिकली फॉल्स केस था। ठीक है, पैलेस रॉयल के अगेंस्ट में जो केस हुआ था वो काइंड ऑफ अ फॉल्स केस था। तो कोर्ट ने डिसीजन निकाला, लेकिन उन वो जो चूतिए थे जिन लोगों ने केस किया था उनके अगेंस्ट में, उन चूतियों को कुछ भी पनिशमेंट नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो लाइक आप लोग को शायद समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये सब चीज़ें पता है इंडिया में मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम ये जो फॉल्स केसेस होते हैं ना भाई, ये फॉल्स केसेस काइंड ऑफ अ कोर्ट से ऑर्डर, क्योंकि नेचुरल है भाई। अगर कोई केस कर रहा है कि मेरा पैसा मार लिया या फिर ये हुआ है वो हुआ है, तो कोर्ट जो है वो लोग ऑर्डर दे देते हैं कि भाई वो प्रोजेक्ट जो है अभी के लिए हॉल्ट में रखो। अब उनका राय आने आने में 5 5 साल 10 साल लग जाते हैं। तो प्रोजेक्ट में जो होता है कॉस्ट ओवररन्स ये सब हो जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाता है। अगर ये जो केस जो है ये अगर फॉल्स निकलता भी है, तो एट दी एंड जो कॉस्ट ओवररन्स होते हैं जो डेवलपर्स को हैंडल करना पड़ते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट होता है वो उसको काफ़ी हद तक रोक देता है। और पैलेस रॉयल के केस में भी यही बात है। एक्चुअली पैलेस रॉयल मेरे लिए बहुत ही एक लाइक दिल में लगने वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब मैं अराउंड क्लास 9 या 10 में था, उस टाइम वो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और आई वॉज टू मच फैसिनेटेड कि ये जो स्काई स्क्रेपर ये खुल जाएगा। लेकिन अचानक से सुनने में आया कि ये जो स्काई स्क्रेपर है, इन डेवलपर्स के अगेंस्ट में किसी ने केस कर दिया है कि, मतलब वो आप देख लीजिएगा। लेकिन बेसिकली 2019 में जो निकला था रिजल्ट, उसमें यही बताया था कि ये जो केस है ये ना फॉल्सिफाइड है। ठीक है, पूरा फॉल्स है एकदम। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने केस किया था ना भाई, उन लोगों को थोड़ा सा ही पनिशमेंट नहीं मिला।
सो मैं आई वॉज शॉक्ड। और ये चीज़ हर एक चीज़ में होता है। आप इनफैक्ट मैंने जो बोला ना कि D42 के ऊपर में एक स्ट्रक्चर बनने वाला था, एक स्ट्रक्चर बनने वाला था जिससे उसका हाइट 260 या फिर 268 मीटर्स ऐसा कुछ हो जाता। वो स्ट्रक्चर भी उसी चीज़ की वजह से नहीं बना क्योंकि किसी ने केस कर दिया था D42 के डेवलपर्स के अगेंस्ट में, जिस वजह से वो जो कंस्ट्रक्शन था ना भाई उस ऊपर वाले चीज़ का, जिसको अगर बनाते तो 268 मीटर्स हो जाता हाइट। तो क्या हो मतलब तो क्या हुआ कि प्रोजेक्ट जो था वो 249 मीटर्स तक रुक गया था। मतलब जो टॉप है उसका, जो अभी जो उसका टॉप है, रूफ है, वो 249 मीटर्स तक आकर रुक गया था। तो डेवलपर्स ने छोड़ दिया भाई। अब बेकार में फिर से बनाने जाएंगे, फिर से कोई केस कर देगा, इस वजह से डेवलपर्स ने छोड़ दिया। समझ रहे हो, उसी सेम चुतियापे की वजह से। अब मैं यहाँ पर कोई कंपनी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि समझते हो, वरना मेरा मतलब मुझे मतलब समझ रहे हो ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि दीज आर दी वर्स्ट थिंग्स दैट हैपन्स इन इंडिया। और ये सिर्फ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी है। NGO ये सब जो होते हैं ना भाई, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, चाइना है, ये लोग फंड करते हैं NGOs को, ताकि ये लोग इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, हाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, ये सब लाइक रोक सके किसी तरह। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर के केस करता है तो कॉस्ट ओवररन्स होते हैं। ये तो आप लोगों को सुनने में ही आता होगा कि बहुत ये इतने सारे NGOs ने केस कर दिए, ये वर्क प्रोजेक्ट्स अभी रुका पड़ा हुआ है 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, फक यू। और जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट जो है किसी तरह रिज्यूम हो जाता है, क्योंकि सरकारी पैसा है, कॉस्ट ओवररन्स होते हैं, तो गवर्नमेंट लाइक हैंडल कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम होता है इन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को लेकर भाई, क्योंकि इनके पास तो अंधा पैसा नहीं होता है ना भाई, इनको प्रॉफिट बनाना होता है उस प्रोजेक्ट से, इनको प्रॉफिट बनाना होता है, प्रॉफिट। और इनके पास अंधा पैसा नहीं होता। अब अगर कोई फॉल्स केस करता है तो इनके पास वो पैसा नहीं होता कि वो लोग फिर से आराम से रिज्यूम करते 10 साल 15 साल बाद आफ्टर कॉस्ट ओवररन्स। तो इस वजह से है जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। इवन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया टावर इन मुंबई, आधे से ज़्यादा स्काईस्क्रेपर्स आपको अंडर कंस्ट्रक्शन इसी वजह से दिखते हैं भाई। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे केसेस फॉल्स होते हैं, मैं एक बार भी नहीं बोल रहा, लेकिन मैक्सिमम केसेस जो होते हैं ना वो फॉल्स होते हैं। ये जो NGO होते हैं, मतलब बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल जो बॉडीज होते हैं ना भाई, जिनका काम यही होता है, जिनका बेसिक काम यही होता है कि रोको एनवायरमेंटल करप्शन, इन सब का बेकार का चुतियापा, फॉल्स चुतियापा दिखा के इन सब प्रोजेक्ट्स को रोको। और ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस है फॉर आवर इकोनॉमी। समझ रहे हो भाई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुकते हैं इस चुतियापा की वजह से। अब मतलब हैरानी की बात यह है कि कोर्ट मतलब कोई पनिशमेंट नहीं देती इन लोगों को जो लोग फॉल्स केस करते हैं। वो लोग लाइक बोल देते कि नहीं भाई तुम लोग का क्लेम जो है मतलब वैलिड नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, और बहुत कॉस्ट ओवररन्स हो जाते हैं इसके बीच में। इस वजह से इट्स अ रियली कंसर्निंग थिंग्स फॉर ऑल इंडियंस आउट देयर एंड वी मस्ट टेक एक्शन, यू नो। इस चीज़ को रोकना है भाई। अगर तुम में से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, कुछ भी बनता है, तो प्लीज़ इन चूतियों के लिए पनिशमेंट निकालना ज़रूर। ओके, बाय।